घर में कोई किचन में हमारी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम चेंजेस करके भी अपनी वेट लॉस को कर सकते हैं। स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग हैबिट सब चेंज हो रही है यूथ में, तो उसके लिए क्या बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है? लाइक क्या क्या कर सकते हैं? जो लोग इंच कहते हैं कि नहीं मेरा सिर्फ यहाँ से फैट बढ़ा हुआ है या सिर्फ यहाँ से बढ़ा हुआ है, सिर्फ ये वाला कम करना है मुझे, बाकी मैं फिट हूँ, तो उनके लिए क्या आप? तो 72 पे मेरे पास आई थी और जब 15 में दोबारा आई, आते ही कहती है अंकल 69.9 हो गया। फिर मेरा जो बैरियर था वो बैरियर टूट गया। प्याज भी काट लो, टमाटर भी काट लो, मूली भी काट लो, गाजर भी काट लो, नहीं, जो खा रहे हो एक खा रहे हो। एक दिन में? फिर दोपहर को आपने क्या करना है, 2 चपाती के साथ या तो दाल या तो तरी वाली सब्जी या तो दही, या बोला मैंने एक आइटम लेनी है, तीनों में से कोई एक। क्वांटिटी कितनी होगी? क्वांटिटी कम होगी ना। ये तो नहीं होना कि अच्छा रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब 5 बजे आपको फिर भूख लगी है, क्या करेंगे? सर्दियों का मौसम तो सूप पी सकते हैं, गर्मी का मौसम तो नारियल पानी पी सकते हैं। अब रात की कलाकारी है, रात को भोजन नहीं करना। अच्छा, रात को नहीं करना? भोजन नहीं करना तो क्या करेंगे? भूखे रहेंगे? भूखे नहीं रहेंगे। फिर वही 1 कटोरी खिचड़ी। अच्छा। फिर सोते हुए 10 बजे 1 गिलास दूध। आप बताओ अपनी डाइट कहाँ कम दी किसी को? आदमी जिसको बर्गर के रूप में, पिज़्ज़ा के रूप में खाता है, उसको मैंने क्या कहा, हेल्दी डाइट के रूप में कन्वर्ट कर दिया मैंने। जितनी कैलोरी होती है तो दे दी मैंने। पेट को रेस करने के लिए कम जोर लगाना पड़ा। अग्नि बढ़ गई, अग्नि बढ़ेगी तो वो अपना भोजन तो पचा ही रही है, साथ साथ वो क्या कर रही है, फैट भी रेस कर रही है। पेश जी, मैं इसके लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जो लाइफस्टाइल डॉक्टर साहब बता रहे हैं, यूथ ये डाइट स्टाइल फॉलो तो नहीं कर पाएगा? देखिए, दृढ़ निश्चय की बात आती है। अभी यूथ जो चीज़ें फॉलो कर रहा है वो है, जैसे आपने कहा था कि आधा ज्ञान। किसी ने बोल दिया कि जी जिम जाना है, जिम जा रहे हैं। जिम में किसी ने बोल दिया कि आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं। वो प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं बॉडी में, वो नहीं देख रहे हैं। वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, लूज मोशन लग जा रही है। फिर बाद में उसको ठीक करने के लिए अलग से फिर सोच रहे हैं कि मैंने वो प्रोटीन भी खाया, वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो और प्रोटीन खा रहे हैं। आजकल 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम ऐसे पकड़ के फ़ोन देखते हैं, उससे क्या पूरा स्ट्रेच आता है, फिर सवेरे उठ के लगता है गर्दन में दर्द है। सर्वाइकल का सबसे बड़ा कॉज ये है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या है, या तो हम फ़ोन देख रहे हैं, या जगह हुए हैं, या इधर उधर कहीं पे ऐसे घूमने गए हुए हैं, कुछ और खा रहे हैं। अगर कोई इंसान रात को 8 बजे डिनर करके 2 बजे तक जगा हुआ है तो भूख तो लगेगी, बीच में बॉडी अपना कुछ ना कुछ तो मांगेगी। उस टाइम पे जो आजकल यूथ की मेंटेलिटी है, सब कुछ पेशेंट्स है नहीं, सब कुछ रेडीमेड चाहिए। उस टाइम पे बॉडी के अंदर जाते हैं 4 वाइट्स। 4 वाइट क्या है? ये पहला वाइट हो गया जी आपकी शुगर, वाइट शुगर। दूसरा वाइट आता है आपका मैदा। तीसरा वाइट आता है आपका चीज़। चौथा वाइट आता है आपका मायोनीज। इन चारों ने मिल के अपनी ऐसे बॉडी के अंदर मतलब डाइजेशन तो होने ही नहीं देनी ढंग से। जो हम कह रहे हैं अनप्रोसेस्ड फूड बन जाता है, जिसको आयुर्वेद में आम का है या फ्री रेडिकल्स, इनको टॉक्सिन का है, इन्होंने बहुत ज़्यादा बनाना है। अब आपको ये सबसे ज़्यादा ये चारों वाइट मिले जुले आपको किस में मिलेंगे? मोमोज में मिलेंगे। अच्छा। बर्गर में मिलेंगे, पिज़्ज़ा में मिलेंगे। पिज़्ज़ा बेस हो गया मैदा, चीज़ उसमें डल गया, मायोनीज उसमें डल गई, चीनी उसकी प्रोसेसिंग में लग गई। आप समझ रहे हैं? ये चीज़ जो हमारा वेस्टर्न कल्चर आया है ना, ये आया। अब एक डिजीज़ होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको हम ग्रहणी कहते हैं, कि जिसमें कभी तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी बहुत ज़्यादा लूज मोशन लग जाती है, खाने का मन नहीं करता, पेट में दर्द रहता है। उस डिजीज़ का रिसर्च के बाद नाम ही बोला है वेस्टर्न, मतलब जो वेस्टर्न खाना खाते हैं वुमेन में होती है। वरिंग, जिनको वरी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये 4 गुना फीमेल्स में हो रही है। इनमें हार्मोन्स ही इतने ज़्यादा है। अब मेल्स में क्या है, जो चीज़ दूध से जो उनको प्रोटीन्स मिलने चाहिए थे, जो बाइंडेड प्रोटीन्स थे, हमने उनको आइसोलेट कर दिया। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग कहेंगे कि वे प्रोटीन अच्छा होता है या आइसोलेट अच्छा होता है। ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, ये आपकी प्रकृति पे डिपेंड करता है। आयुर्वेद जो है बहुत टेलर मेड ट्रीटमेंट है। आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि टेलर मेड का मतलब है कि आपके कपड़े मैं नहीं पहन सकता, मेरे कपड़े आपको फिट नहीं आएंगे। इसीलिए आयुर्वेद अभी इस टाइम पे इतना बढ़ चढ़ के लोगों में जा रहा है, क्योंकि ये टेलर मेड है, स्पेसिफिक है। जो भी चीज़ स्पेसिफिक होगी वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन इसके लिए आपकी प्रकृति जानना, आपकी अग्नि कैसी है, आपके बाउल हैबिट्स कैसे हैं, आपकी नींद कैसी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जानने के बाद यूथ में सबसे बड़ा सजेशन जो मैं इस टाइम पे यूथ को देना चाहूँगा, इनफैक्ट सबको एक जनरलाइज सजेशन भी है, कि आपकी नींद सही रहनी चाहिए। आपका आहार, क्वांटिटी और क्वालिटी, कि आप कितना खा रहे हैं। कितना खाने के लिए एक बहुत सिंपल रूल है। आपको भूख लगी है 100%, आप 100% का आधा हिस्सा, अपने पेट का आधा हिस्सा भरेंगे सॉलिड से। फिर उसके बाद जो बाकी आधा रह गया उसका और आधा कर देते हैं। जो 1/4 रह गया उसमें वो 50% तो हमने भर लिया, 100 में से 50 भर लिया।
जो बाकी का 50 रह गया उसमें से 25 हम भरेंगे पानी से, और जो लास्ट हमारा जो 25% रह गया उसको हम भरेंगे गैस से। इसको मैंने यूथ के लिए क्यों कहा, क्योंकि यूथ जब पढ़ रहा होता है या स्कूल्स में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस टाइम तक तो रखेंगे पूरा फास्ट, सवेरे सवेरे जल्दी में नाश्ता छूट गया, ये छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन लंच पे ऐसा खाएंगे कि जैसे 3 दिन से खाना ही नहीं खाया। और वो खाना भी ऐसा खाएंगे, एक तरफ से बर्गर जा रहा है, एक तरफ से पिज़्ज़ा जा रहा है, तीसरी साइड से कोल्ड ड्रिंक जा रही है। बर्गर या पिज़्ज़ा जो भी रहेगा वो ना यहाँ से नीचे जाता ही नहीं है, उसको नीचे भेजने के लिए कोल्ड ड्रिंक का तो साथ चाहिए ही होता है। राइट। एक जगह जहाँ पे सलाइवा इतना ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, जहाँ पे जो हमारा थूक है वो इतना ज़्यादा आ रहा है, मेन पर्पस ऑफ सलाइवा क्या है कि खाने को नीचे लेके जाना, वो इतना ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पे ही वो इतना स्टिक होके जा रहा है, तो आपके इंटेस्टाइन्स में जाके क्या करेगा वो। अभी जो मैं ये स्टेटमेंट देने वाला हूँ ये किसी कंपनी के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन 2006 में एक कंपनी के अगेंस्ट किसी ने केस किया था कि आपके एक पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक के कैन में एक मरे हुए रैट की बॉडी मिली है, और वो कंपनी ये केस जीती थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे कैन में मरे हुए रैट की बॉडी होती ना तो विद इन अ कपल ऑफ डेज वो वहीं उसी के अंदर पूरी डाइजेस्ट होकर ख़त्म हो जाती, वो मिलती ही ना बॉडी। और उन्होंने ये बात प्रूव की थी, और उन्होंने कहा था कि हमारे फैक्ट्रीज में से थोड़े हफ्तों के बाद ही ये कैंस बाहर जाते हैं, तो हमारे फैक्ट्री से बाहर जा ही नहीं सकती। वो इंसान ये केस हारा था जिसने ये बोला था कि इसमें ये डेड बॉडी मिली है। तो आप ये देखिए, जो चीज़ एक चूहे के बाल हो गए, इंटेस्टाइन्स हो गई, वट एवर इट इज़, जो खुद ही ये बोल रहे हैं कि ये निकल सकती है, सब कुछ ये उसको खा सकती है, इट्स काइंड ऑफ टॉयलेट क्लीनर। बिल्कुल, वो आपके इंटेस्टाइन्स पे क्या करेगा। यहाँ मैं एक बात और जोड़ता हूँ आप दोनों के लिए। हमें लगता है यूथ आज का ना बड़ा एक साइंटिफिक अप्रोच वाला लॉजिकल आदमी है। दिक्कत कहाँ पे है कि उनको ना किसी ने समझाया ही नहीं कि भाई तुझे खाना क्या था। यदि आप उनको ढंग से समझाते हो ना, शुरू में दिक्कत आती है। अभी एक आदमी बचपन से एक टेस्ट पे पला, अब उसको एकदम आप कहो कि भाई सब छोड़ के तो भाई मैं उसी बात पे आने वाला था, क्योंकि आपने खुद अभी कॉलेज लाइफ आपने जी है और अपने आसपास कंपेनियन को देखा था। हाउ डिड यू कोप अप विद द थिंग्स, लाइक आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाया? कॉलेज लाइफ में टाइम होता नहीं था, राइट। और अपने को चाहिए उस टाइम पे इमीडिएट रेडी टू ईट खाना। हाँ, उस टाइम की जो भी आपके पास वेजिटेबल, लोगों को 5 मिनट में कुछ और बनाने का पता है कि वो 5 मिनट में वो बनता है, लेकिन ये वाला आइडिया, आपके वाला आइडिया नहीं पता। स्टार्टिंग में खाने में लगता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन जब व्हेन यू गैदर द टेस्ट फॉर इट ना, ये बहुत बहुत अच्छा। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताओ सर, इसमें कैसे कैसे बनाते थे, क्या करते थे वो 5 मिनट वाला पाव? सुबह सुबह आलू जो सीजनल थे, नए थे, ठीक है, वो हर जगह मिल जाते हैं। बीन्स आपकी जो सीजन के अकॉर्डिंगली, जो अगर बीन्स आ रही है वो, कैरेट हो गया आपके पास, अगर रेडिश आ रही है तो आपको रेडिश का टेस्ट है तो वो डाल सकते हैं, ब्रोकली का टेस्ट है तो वो डाल सकते हैं, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है। वैसे अभी अगर आप नोट करेंगे तो हमने ये बोला था सैलेड में वेजिटेबल्स को जोड़ के नहीं खाना, राइट। लेकिन जब आप स्टीम करते हैं तो दे बिकम लाइट, वो लघु हो जाती हैं, आपकी डाइजेशन के लिए लाइट हो जाती हैं, तो अब आप खा सकते हैं। तो इसमें आपने आलू भी डाल दिए, बीन्स भी डाले, कैरेट भी डाल दिया, चाहे अगर आपको कैप्सिकम पसंद है वो डाला, चुकंदर पसंद है, जिनका आयरन कम है वो तो चुकंदर बिल्कुल डाल के खाएं। चाहते हैं कि थोड़ी सी अगर हमें इसमें दाल मिक्स करनी हो, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ दाल, वो भी डाल सकते हैं। इसको सिर्फ आपने 2 से 3 सीटी का लगवा दिया कुकर में। मैं ये करता था क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल्स में राउंड्स में जाना होता था, आपको नहीं पता लगता आपकी कितने आवर्स की शिफ्ट्स लग रही हैं और फिर आप कब खाना कब मिलेगा। आप यहाँ पे जितना फ्राई को छोड़ के बॉयल की तरफ जाएंगे, उतना आपका पेट भी, आपका शरीर भी फैट को छोड़ के फिट की तरफ जाएगा। तो ये मेरी थी हेल्दी स्नैकिंग। दूसरा मेरा सीक्रेट ये था, मेरे लिए फ्रूट्स थे बेस्ट हेल्दी स्नैकिंग। शुगर क्रेविंग्स आजकल बहुत बड़ी चीज़ है, शुगर क्रेविंग सबको होती है। शुगर से मेरा मतलब चीनी का नहीं है, स्वीट क्रेविंग्स, जहाँ पे हम अपने घरों में दूध, ये दही और चीनी से मुंह मीठा किया करते थे, आजकल चॉकलेट्स को मुंह मीठा करने लगे हैं। राइट। अगर राखी पे भाई बहन को चॉकलेट खिलाती है, अगर दही चीनी खिलाए तो हेल्थ भी बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं आप ये बात? डेफिनेटली। हम ना एक शो ऑफ नहीं कहूँगा, एक मार्केटिंग की दुनिया में, मार्केटिंग में चल रहे हैं, वो सभी तरफ वो नज़र आ रहा है, तो माइंड में वही आता है कि हाँ यही है कॉन्सेप्ट, ऐसे ही चलना चाहिए। हेल्दी स्नैकिंग जो दूसरा था वो था फ्रूट्स। राइट। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैंने कीवीज नहीं खाए या एवोकाडोस नहीं खाए, ऑल्दो ये इंडियन फ्रूट्स नहीं है, इंपोर्ट होके आते हैं, लेकिन ये एक फैक्टर हमें ध्यान में रखना है। हम फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट ही खाना है, उसको फ्रूट जूस नहीं बनाना, उसको फ्रूट स्मूदी नहीं बनाना, उसको फ्रूट शेक नहीं बनाना। सर आप बनाना शेक को, जो आजकल जिम जाके बनाना शेक्स बन रहे हैं, आधा घंटा आप अलग से करके देख, तो बनाना अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, पानी जो आपने डाला अलग हो जाएगा।
तीनों चीज़ों की डाइजेस्ट होने की कैपेसिटी आपके बॉडी की अलग अलग है। अब बॉडी कंफ्यूज रहेगी, इसको डाइजेस्ट करूँ, इसको डाइजेस्ट करूँ, इसको डाइजेस्ट करूँ। कोई ये कह सकता है मैं तो इतने टाइम से खा रहा हूँ, मेरे को तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, मेरे को पेट की दिक्कत नहीं हुई, जो मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ कि मैं तो इतने टाइम से बनाना शेक पी रहा हूँ। अभी अगर आपने इस ग्लास में यहाँ तक पानी भर दिया, बाहर नहीं गिरा, तो हम वेट थोड़ी ना करेंगे कि वो बाहर आए तभी मालूम चलेगा कि वो भरा है। बनाना शेक हमारे दादी दादा को कितना पता होता था, तो क्या उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी? मेरे ग्रैंडफादर अभी भी रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, वो अपनी एक्सरसाइजेस पे जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं। उनकी विजन इतनी अच्छी है कि मेरे को कभी कभी ऐसा लग जाता है कि मेरे को रीडिंग ग्लासेस पहनने हैं, मेरे को चश्मा पहनना है। वो अभी भी ऐसा है कि चश्मा नहीं पहनते। चश्मा सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि अगर इमीडिएटली कुछ आके लगा तो ड्यू टू ओल्ड एज ऐसा दिक्कत हो सकती है। और मैं ना एक बात और बताता हूँ कि जब तो दादी ना एक हाथ की बनी सेवियाँ आपने सुनी होंगी, हाँ बनती थी उस टाइम पे, हाथ से बनाती थी, घर पे बनाती रहती थी। मार्केट वाली नहीं, घर की बनी हुई। दादी भून के उसको देती थी। जैसे एग्ज़ाम के डेज होते थे तो भागना होता था कि कमरा कहीं है, पेपर कहीं है, तो क्या करते थे, नहाने गए तो पतीले में पैन में डाला, पानी डाला, ढक्कन ढका, सिम पे करके उसको छोड़ के चले गए। जब तक नहा के आए तब तो पक जाती थी। तो प्लेट में भी डालना नहीं है, ऐसे लाइन मारते थे बीच में, ये तेरी है मेरी, ऐसे खाते थे। पॉइंट क्या है कि दही मोटापा बढ़ाती है। कब बढ़ाती है? जब रात को खाओगे। तब बढ़ाती है जब आप किसी और भारी भोजन के साथ खाओगे। तब बढ़ाती है। आप पनीर भी खा रहे हो, दही भी खा रहे हो, पक्का वेट बढ़ाएगी। जो हमारे पास क्लाइंट्स जो हेल्थ सीकर्स आते हैं, उनका जो क्वेश्चन होता है कि सर हमने डाइट प्लान लिया, हमने उसको फॉलो भी किया, लेकिन हम फिर भी पतले नहीं हुए। फिर कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वेट लॉस हुआ लेकिन इंचेस लॉस नहीं हुए, या इंचेस लॉस हुआ वेट लॉस नहीं हो रहा है। ये भी बहुत इमीडिएट जो नीड ऑफ द आवर है, ये भी है। इसमें ना लोग ये ध्यान करना भूल जाते हैं कि उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, उन्होंने कीटो डाइट कर ली, व्हाटएवर दे डिड उन्होंने किया, लेकिन वेट लॉस इसलिए नहीं हुआ कि ना आपके अंदर जो वात था। डाइटिंग डज नॉट मीन कि आपको कम खाना है। डाइटिंग का ये मतलब है कि आप जो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं वो खाएंगे। उन्होंने जो वो फास्टिंग करी, चाहे वो उनके लिए टेलर मेड प्लान था, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार वो प्रकृति अनुसार नहीं था। अच्छा, वो अग्नि अनुसार नहीं था। और उन्होंने सिर्फ या तो करी फास्टिंग, ठीक है, उसके साथ जो बॉडी में आहार विहार जो ठीक होना था, विहार मतलब है कि लाइफस्टाइल जो ठीक होना था वो नहीं किया। आप ये देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है स्थौल्य का, स्थौल्य मतलब ओबेसिटी, वेट गेन का, वो है आस्य सुखम स्वप्न सुखम। मतलब या तो हम आस्य मतलब मुंह के सुख के लिए खा रहे हैं, या स्वप्न सुखम नींद ले रहे हैं सिर्फ सुख के लिए, दिन में सो रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, लाइफस्टाइल हिंड्रेंस में आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, डाइट फॉलो करके एक एस्पेक्ट तो हमने किया ठीक, लेकिन जो पूरा एस्पेक्ट है, जो हमारा पूरा दिनचर्या है, उसको हमने ठीक नहीं किया। इसलिए हमें थोड़े बेनिफिट्स तो दिखे, पूरे बेनिफिट्स नहीं दिखे। इसके लिए एक जो सॉल्यूशन, जो सबसे इमीडिएट सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले अपनी प्रकृति को जानना। आयुर्वेद के अनुसार जो आपकी प्रकृति है वो पता लगे, उस प्रकृति के अनुसार, उस ऋतु के अनुसार, यहाँ तक कि उस दिन के अनुसार खाना खाना। जैसे जो सत्तू होता है, सत्तू का कंसेप्ट भी प्रोटीन की तरफ आया तो सत्तू बहुत फेमस हो गया। 5000 साल पहले आयुर्वेद में गई चीज़ सत्तू है। आप अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, हम वेलकम ड्रिंक सत्तू देते हैं गर्मियों में। वो जो सत्तू है, चाहे वो जौ का सत्तू है, जौ का सत्तू तो मोटापे में बहुत अच्छा है। यवा जो होता है, बार्ले जो होता है, उसका सत्तू बहुत अच्छा है। जो सत्तू का कंसेप्ट है वो सत्तू ले सकते हैं, हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं, हेल्दी जो ड्रिंक है वो पी सकते हैं। गर्मियों में ये क्यों करना है, जो सत्तू है एक तो बॉडी को करेगा ठंडा। इतनी ज़्यादा गर्मियाँ जो आजकल क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ज़्यादा पड़ रही हैं, उसमें एक बॉडी को अंदर से, जो आप बाहर से आते हो थके हुए, वो न्यूट्रिशन चाहेगा। वो जो प्रीडनन करके वर्ड आता है संस्कृत में, प्रीडनन मतलब नरिशमेंट करना, जैसे कि एक माँ करती है वैसे नरिशमेंट देगा। दूसरी चीज़ ये है, जब भी बारले को डाइजेस्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो एनर्जी बारले को से जो एनर्जी निकल के आती है बॉडी में, उससे ज़्यादा होती है। अगर मेरे को ये ग्लास उठाने के लिए जो एनर्जी चाहिए और ये जो पानी पीने के बाद एनर्जी आएगी, ग्लास उठाने के लिए एनर्जी मेरे को ज़्यादा चाहिए, पानी पीने के बाद कम आएगी। तो मतलब कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर आपका पेट भी भर रहा है, और जो ATPs जो एनर्जी के यूनिट्स होते हैं वो ज़्यादा लगते हैं बारले को डाइजेस्ट करने में। साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि फैट कैसे कम होगा। पूरे इंडिया में खाई जाने जा सकती चीज़ है ये, और इसको कहते हैं कुधान्य। कु का मतलब होता है गंदा, क्योंकि कोई अगर इसको रोज़ खाएगा तो इतना पतला हो जाएगा कि कुछ काम करने का उसमें क्षमता नहीं बचेगी। तो उसको पचाने में उसको बहुत मेहनत करनी, बहुत मेहनत अपने आप से लग जाएगी, बॉडी खुद से करेगी। हाँ,
इसकी क्या वेरिएशन कैसे है, कितना टाइम कैसे किसको लेना चाहिए? गर्मियों में खाना चाहिए। यहाँ पे जो मल्टीग्रेन आटे का कंसेप्ट आता है ना, आटा आप अपना पिसवाएं, उसमें जो आप आटा यूज़ करें केवल गेहूं का मत यूज़ करें, उसमें थोड़ा जौ भी डला हो, मिलेट्स जो आजकल जो मिलेट्स का कंसेप्ट है वो सब डले हों, ठीक है, मल्टीग्रेन में रहे, ताकि आपकी बॉडी को एक टाइप का न्यूट्रिशन ना मिले। अब बच्चों को छोटे से ही सिखाया जाता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट जी वो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सारे साथ में रहे। आप तो कहोगे जो बेसिक कंसेप्ट था हमने तो वही ख़राब कर दिया आपका। आप देखेंगे तो हमने वो ख़राब नहीं किया, सुबह से लेके शाम तक वो सारे गुण मिल रहे हैं। मिल्क में भी फैट का कंटेंट रहता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया वो आपको रोटी में से मिला, तो आपके अंदर न्यूट्रिशन सारे जा रहे हैं। क्योंकि हमने एक बात कही कि अस्थि तक भी पोषण नहीं जाता, पोषण तो हमने पहुंचाना ही है। हमने मेद का पोषण कम करके, फैट का पोषण कम करके बाकी धातु को देना है। तो ये कंसेप्ट जो पूरा है इसके बेसिस पे है। डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि जो डाइट प्लान है या ये सब चीज़ें हैं जो लोग डाइटिशियन फॉलो करते हैं, लोगों को लगता है ये तो अमीरों के चोचले हैं। डाइटिशियन के पास जाएंगे, पहले डाइटिशियन को फीस देंगे, फिर वो हमें 10 चीज़ें लिखेगा, वो खरीदेंगे, प्लस एंड माइनस करेंगे। कौन इस चक्कर में पड़ेगा और कौन इतने महंगी चीज़ों को अफोर्ड करेगा या अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करेगा? घर में कोई किचन में हमारी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम चेंजेस करके भी अपनी वेट लॉस को कर सकते हैं। हम अपनी किचन में अपनी माँ को या अपनी दादी को ही अपना डॉक्टर मान लें तो हम हेल्दी रहने वाले हैं। यह बात चल रही थी घर से कैसे होगा। घर से ऐसे होगा कि सुबह आपने जल्दी उठना है, सूर्य उदय से पहले वही गर्म पानी पीना है, बादाम किशमिश काली मिर्च खानी है। ये कहाँ होती है? घर में ही होती है ना। बिल्कुल। दूध कहाँ होता है? घर में होता है ना। सुबह खिचड़ी खानी है तो कहाँ होता है वो? घर में। स्प्राउट खाने तो कहाँ होता है? घर में। डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी पे। क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ मैटर्स। मेरे पास जब लोग आते हैं ना, वो आगे यही बोलते हैं कि ये भी ले लिया वो भी ले लिया, कुछ नहीं हुआ। एग्जाम्पल फिर कोट करता हूँ। लड़की की हाइट 4 फुट 8 इंच, उससे मुझे आके कहा अंकल मेरा वेट ना 70 किलो से नीचे नहीं जाता। एज कितनी थी? 17-18 साल एज थी। मैंने ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया। मैं कहा बेटा मेरा कहना मानोगे? मानूंगी। उसने क्या किया जी, वो 72 पे मेरे पास आई थी और जब 15 में दोबारा आई, आते ही कहती है अंकल 69.9 हो गया। फिर मेरा जो बैरियर था वो बैरियर टूट गया। क्या बात है। वो मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया उसके साथ। उसको मैंने ये कहा कि बेटा मैं सुबह एनडीआर के बारे सैर करने जाता हूँ तो मुझे सुबह वहाँ मिलनी चाहिए। और आप बिलीव करोगे कि मैं वहाँ पहुँच रहा होता और वो लोग वापस आ रहे होते थे। अच्छा। साथ में कौन? पापा, उसका छोटा भाई और वो। पापा ने अपना वेट घटा 115 से घटा के 75 कर लिया। क्या बात। उस लड़की ने 72 से घटा के कर लिया 58। उसने क्या किया वही समझा रहा हूँ मैं आपको। सुबह जल्दी उठना है, आपको बादाम किशमिश काली मिर्च खानी है तो खाइए, नहीं खाने तो गर्म पानी पीना है। पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, लोग क्या करते हैं गर्म पानी शहद और नींबू मिला के पीते हैं। अच्छा। अब होता है शहद को गर्म में डालना ही नहीं होता। अब तो पैसे बना रहे हो उसका, एसिडिटी बनेगी। एसिडिटी बने तो अग्निमंद होगी। नींबू को यदि आप खाली पेट पीते हो तो एसिडिटी करता है। पहला काम उसे किया ये शहर वाला। फिर नाश्ते में उसने क्या किया, वही 300 ग्राम पपीता, फिर 11 बजे फ्रूट, 2 बजे वही 2 चपाती, शाम को नारियल पानी, और रात को उसे खिचड़ी भी नहीं खाई, दूध पीती और सो जाती थी। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सारे दिन चर खाते रहता है, उसका वेट ही नहीं बढ़ता। एक आदमी थोड़ा सा खाता है उसका वेट बढ़ जाता है। हाँ, ये भी मैंने सुना है। कहते हैं हम तो कुछ भी खा ले हमारा तो वेट बढ़ता ही है। आपने सुना नहीं है, मैं तो देखता हूँ रोज। मुद्दा क्या है, अग्नि मंद है तो पानी भी मोटा करेगा। हाँ। और अग्नि तीव्र है तो आप पनीर खाओ या जो मर्जी खाओ तो वेट घटाएगा। वो उसकी एनर्जी यूज़ हो रही है। और एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आपको याद होगा बचपन में हम कहते हैं मम्मी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं। आज का कौन सा बच्चा कौन सा यूथ कहता है पेट में चूहे कूद, उनको पता ही नहीं होगा पेट में चूहे कूदने का मतलब क्या होता है। उसका मतलब क्या है कि इतनी जोर से भूख लगेगी, रोटी नहीं मिलेगी तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। सही बात है। तो अभी दो नहीं, बचपन में एक और भी मैं देख रहा हूँ ना, बच्चों को क्या कर रहे हैं शुरू में ही, सुबह जैसे ग्रोइंग एज में ही बच्चे खाना नहीं खाते, टीवी दिखा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। मतलब उसका ब्रेन तो शुरू में उसको कॉन्शियस उसका ख़त्म ही हो रहा है कि उसको सिग्नल ही नहीं देगा, उसको पता नहीं लगेगा कि मुझे कब कितना खाना है। एक तो कितना खाना है और मुझे भूख लगती है, उस भूख की पहचान क्या होती है वो कैसे पता लगेगी। वो ये तो बहुत बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट है। मतलब अभी जैसे सोने के बारे में भी था, स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग हैबिट्स सब चेंज हो रही है यूथ में, तो उसके लिए क्या बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है? लाइक क्या क्या कर सकते हैं? क्योंकि सोना है, जागना है, लोगों ने लेट नाइट जागना है, कुछ और बेस्ट कि हाँ भाई चलो, कईयों का तो मजबूरी है और कईयों को आदत है। आयुर्वेद ने इसके लिए भी सॉल्यूशन दिया है। जिनको आदत है कि भाई लेट तक जाना लेकिन कुछ काम नहीं है, उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि स्लीप साइकिल को जल्दी से ठीक कर लो, इससे पहले कि बॉडी कोई आवाज़ दे। बिकॉज यू डोंट हैव एनी इमरजेंसी। आप कोई उस टाइम पे अपनी बॉडी को एक्टिव रख के नहीं जागे हुए हैं, समझ रहे हैं? आप लेटे हुए हैं और उसके साथ फ़ोन देख रहे हैं तब जागे हुए हैं। क्या क्या होता है, लाइक सिग्नल कैसे आने लगते हैं बॉडी में? कब उसको लगेगा कि यार अब तो मुझे सीरियस हो जाना चाहिए? 17-18 की एज में आपको बैक पेन होने लग जा रही है, आपको
विद इन अ मंथ अगर आपने ऐसा शुरू किया, जो पुराने कपड़े हैं आने बंद हो गए। जैसे मोटापे का सिग्नल एक है कि बॉडी में ऐसे हैवीनेस है कि मन ही नहीं कर रहा है कि बेड से उठ के कहीं जाए। स्वेट में इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि पास में कोई है तो उससे वो सहन ही नहीं हो पा रही है। आपके लिए मूवमेंट्स, आप उठ तो गए, चलना दूभर हो रहा है कि आप चलेंगे कैसे। अलर्ट वार्निंग्स हैं, आप अपनी बॉडी से देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अब सीरियस होने की ज़रूरत है। 16 ईयर्स की एज में अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि यार कोई प्लीज़ सपोर्ट कर दे, ये सिग्नल है। बैक में इतनी पेन हो रही है, चाहे वो पोस्चर ठीक नहीं है, अगर फैट होगा आगे की तरफ खींचेगा ना बॉडी को, तो बैक की मसल्स भी तो कमज़ोर होंगी। तो बैक पे इतनी पेन होने लग गई इमीडिएटली। मेंस्ट्रुअल पेन होने लगी फीमेल्स, बट वो नॉर्मली नहीं होना चाहिए। एक साइन और भी आ रहा है ना जी, मान लो लड़की की बाजुएं यहाँ पे मोटी हो गई ज़्यादा, यहाँ पतली सी बाजू है, यहाँ बहुत मोटी सी बाजू है, हिप्स आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाहर दिखने लग गई, शेप में है तो डन है, डिपॉजिट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कचरा ही जम रहा है वो। और दूसरा क्या है कि यदि आपके टायर्स डिपॉजिट हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, नेक में भी क्या हो रहा है, एक लाइन यहाँ दिख रही है, एक लाइन यहाँ दिख रही है, वो समझ आना चाहिए कि हम कहाँ चले गए। फिर दूसरा ये भी होता है किसी की ना ये जो एरिया ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा सी यूँ ऐसे भर के आता है, या जो ये एरिया है ये यूँ होता है जैसे बाहर फटेगा यहाँ से, मतलब वो फिर मॉर्बिड ओबेसिटी में चले गए। जैसे ये बोतल है, हम जैसे को भरते हैं तो ऊपर से ही है ना, यानी खाते तो मुँह से ही है ना, और जाते थे कहाँ से शुरू होता है पानी भरना, नीचे से, मतलब तो लिमिट हो गई, इससे बाहर अब सहन नहीं कर सकता ये। फिर हमें गर्दन मोड़नी है, इधर पीछे देखना है तो यहाँ तक कर जाएगा, पीछे जाए नहीं। तो ये कचरा निकाले कैसे सर? डिटॉक्स इज द बेस्ट प्रोसीजर, लाइक हाउ टू मेक इट, लाइक घर पे कैसे कैसे छोटी छोटी हैबिट से इसको डिटॉक्स कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मेरे सवाल एक और भी आ रहा था कि लाइक जो लोग इंच कहते हैं कि नहीं मेरा सिर्फ यहाँ से फैट बढ़ा हुआ है या सिर्फ यहाँ से बढ़ा हुआ है, सिर्फ ये वाला कम करना है मुझे, बाकी मैं फिट हूँ। आपको याद होगा हमारी अपनी कल्चर में एक कंसेप्ट है व्रत का। लोगों ने व्रत को क्या मान लिया कि सुबह से लेकर शाम तक 4 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, और शाम को 5 बजे क्या करेंगे, पूजा करके हलवा खाएंगे, पूड़ी खाएंगे। व्रत यानी एक वो प्रण कि मैंने तय कर लिया कि मुझे अगले 3 महीने में अपना वेट इतना कम करना है। उपवास बोलते हैं कि मेरे अंदर जो एक्स्ट्रा है उसको मैं समय दे रहा हूँ कि वो डाइजेस्ट हो जाए। तो अभी आप जो डिटॉक्स करने की बात कर रहे थे वो क्या है डिटॉक्स, कि हफ्ते में 1 दिन व्रत करना है। व्रत कैसे रखना है सर? व्रत ऐसे रखना है, या तो हम पानी पे रहेंगे, ठीक है, सुबह उठे पानी 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 का कुछ नहीं लेंगे। फिर यदि हमने दूध पे तय किया पूरे दिन पे दूध पे रहेंगे, हमने तय किया अरे भूखे तो नहीं रह सकते तो फिर फ्रूट पे रहे तो फिर पूरे दिन फ्रूट पे रहेंगे। ये भी तो व्रत है भाई, एक डिसिप्लिन मेंटेन करो। मतलब जो तय कर लिया बस कर लिया, हमने तय गलत है ठीक है बाद में सोचेंगे। पर अच्छा ये है कि यदि हमारे आसपास कोई एक अच्छे कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन एक्सपीरियंस लर्नर्ड व्यक्ति हैं, उनसे सलाह करें, उनसे पहले उनकी अपनी प्रकृति जान लो। अभी मानो मेरी बात की प्रकृति है, मानो किसी की बात की प्रकृति है, उसको तो बुखार है, उसका तो बात बढ़े तो बॉडी में पेन शुरू हो जाएंगे। हाँ, नकल मत करो उसने ऐसा किया, या सिर्फ एक हाफ इन्फॉर्मेशन देख के इंटरनेट से उधर से ट्राई मत करो। आप वात प्रकृति के व्यक्ति और आप सिर्फ कह रहे मैं तो बुखार हूँ जी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो हवा बढ़ेगी ना बॉडी में, बिल्कुल बिल्कुल, हवा बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉडी में पेन होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो घी पिलाना है वहाँ पे। सही बात है। एक कप प्रकृति का व्यक्ति है उसको तो बुखार रखना ही है भाई। बेस्ट रिजल्ट कितने टाइम में किस पेशेंट्स के सर कैसे आए हुए हैं हमारे जो आपके पुराने, क्योंकि 30 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है सर आप? मैंने एक बार एक फाइल ही दिखाता हूँ आपको, आप खुद देखो ये कितना वेट लिखा हुआ है यहाँ पे 92.1, ठीक है। इसी की आखिरी पेज पे जाते हैं और पेशेंट का साइन भी है बीच में, ये को हमने नहीं साइन कर रखे, ये मेरे साइन है पीछे, ये मेरे थेरेपिस्ट का साइन है जो जिसने ट्रीटमेंट किया, और वो क्या बोला है गुड 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 नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। और आप ये वाला पेज पढ़ो, ये देखना कितना है 88.3, 92 से 88 कितने टाइम में है ये? 2 हफ्ते में। मैजिक? मैं इसको मैजिक नहीं बोलता, मैं इसको साइंस बोलता हूँ। हमने क्या किया, उद्वर्तन किया। एक बार में पाउडर्स होते हैं, उन पाउडर की मसाज करते हैं। आप कमाल देखो, देखने में पाउडर ऐसा लगता है या ड्राई कर देगा बॉडी को, अच्छा, वो ड्राई नहीं करता। जब उसको रगड़ते हैं ना, स्किन इतनी सूदिंग चिकनी हो जाती है। जैसे अभी आपने शुरू में कहा था कि हमने ये किया और हमारे तो झुर्रियाँ पड़ गई, ये उद्वर्तन करेंगे तो झुर्रियाँ नहीं पड़ती। तो आई थिंक किसी भी प्रकृति के लिए कामयाब होगा ये वाला। तो कब प्रकृति ज़्यादा कामयाब है। और देखो एक उद्वर्तन था, शिरोधारा की हमने मेंटल स्ट्रेस भी तो कम किया ना। अरे देखो ये क्या लिखा है, घृत पान। अच्छा, हम जो बार घी की बात कर रहे हैं, हाँ डे 1 का, वो घी भी पी रहा है पेशेंट और साथ में शिरोधारा भी हो रही है उसकी। मैंने सिर को चिकनाहट दे रहे हैं हम शिरोधारा से, अंदर बॉडी को चिकनाहट दे रहे हैं घी से, चिकनाहट नहीं दे रहे। हवन कुंड देखा कभी आपने? हवन कुंड में जब अग्नि जलती है तो यदि एक आदमी पे घी नहीं डालेगा तो सीमित तो क्या होगा, धुआं ही हो जाएगा वहाँ पे। धुआं यानी कुछ सड़ रहा है, घी यानी अग्नि बढ़ा रहा है,
और जब अग्नि बढ़ेगी तो क्या होगा, फैट जलेगा ना, सही बात है। और चेहरे पे नूर आएगा। तो मतलब फैट का डायरेक्ट कंसर्न हमारा वो अग्नि से है। अगर वो अग्नि हमारा ठीक है तो मोटापा कंट्रोल होगा, और जिनको मोटापा चाहिए वो अपने आप ही बैलेंस आ जाएगा। एक ही दिन में 4 लोगों को ऐसे हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। हम वेट घटाने के लिए नहीं कर रहे थे, हम तो किसी और डिजीज़ के का ट्रीटमेंट यही वाला कर रहे थे। 3 लोगों का वेट लगातार घट रहा है जो मोटे थे। एक जिसका वेट ठीक था, नॉर्मल वेट था, अंडर वेट था 2-4 kg, वो क्या करिए सर सबका घट रहा, मेरा तो घट नहीं रहा। तो उसको वही कंसेप्ट समझाया कि यदि आपकी बॉडी में फैट एक्स्ट्रा होता तो एक ही जलाता, उसका वेट टोटली मेंटेन रहा, और 5वें दिन क्या हुआ, 500 ग्राम वेट बढ़ा मिला उसका। तो बॉडी अपने आप में खुद को हील करती है ना, हम उसको हील करने दे रहे हैं क्या? हम एक छोटी बात के लिए गोली खाना शुरू कर देते हैं। सर आजकल जनरली जैसे क्या कि मैं वापस आप पे आता हूँ, यूथ में फीमेल खास तौर से जब उनको पता है कि अब मैरिज एज आ रहा है, कुछ आ रहा है, जिम जाना स्टार्ट करती है, फिर वो ज़्यादा ही कुछ एक्सरसाइज करते हैं, अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके लिए क्या आपको लगता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग? योगा, जिम, एक्सरसाइजिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइम पे जो आपने बहुत आराम से पूछ दिया। जिम एक अभी कंसेप्ट नहीं, कल्चर बन चुका है। राइट। जिम लवर्स हो गए या जिम बॉडी ऐसे हो गए, जिम जाते हैं। जैसा एक बार आपने बोला था कि जब बॉडी में लाइटनेस आती है तो भूख लगती है। जिम जाने से स्टार्टिंग 2 दिन में लगती है भूख, बिल्कुल। तो फिर उतना ही इनटेक कर लेते हैं। ये बहुत गलत कंसेप्ट है। जिम जाना बुरी बात नहीं है। व्यायाम जो है, व्यायाम आपकी दिनचर्या का पार्ट होना ही चाहिए, डेली रेजिमेंट का पार्ट होना ही चाहिए। पर कब जाना है और वहाँ पे कितना हमने एक्सरसाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जा रहे हैं दोपहर में 2:30 बजे 3 बजे खाना खा के 4 बजे आप जिम पहुँच जा रहे हैं, तो आप अपने हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा दे रहे हैं। यंग एज में भी 27 ईयर्स के लड़के को हार्ट अटैक आ गया। गर्ल्स के मोस्टली टाइम ही ऐसे होते हैं सर, उनको तो ऐसे ऑफ टाइमिंग मिलते हैं, क्योंकि बाकी टाइम में बॉयज़ टाइमिंग होते हैं जिम के, और गर्ल्स को तो थोड़ा सा ऐसे ऑफ टाइमिंग मिलता है। 2 से 3 घंटे का गैप खाने में और जिम में देके जाना चाहिए। शाम के टाइमिंग में अगर गर्ल्स को सुबह का टाइमिंग कोई हो और वो अवेल कर पाएँ जब भी जिस भी सिटी में हैं, तो उनको सुबह का करना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत लॉजिकल रीज़न है कि हमने जो सुबह से शाम तक खाना खाया उसके कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में हैं, ठीक है। अभी तक वो डाइजेस्ट होकर टारगेट ऑर्गन पे जहाँ पे भी उनको जाना था नहीं गए। तो जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो क्या बर्न करेगा, उस टाइम के कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन जो हमने रात को खाना खाया और हम अर्ली मॉर्निंग जिम गए, तो रात का तो हमारा खाना 10 घंटे 12 घंटे में उस टाइम में पच गया। उस टाइम पे जो बर्न होएगा वो बॉडी का एक्सेस फैट बर्न होएगा। ये लॉजिक हमें समझना चाहिए। और वो जो मैं 2 से 3 घंटे का गैप कह रहा हूँ, उसमें भी डाइजेशन जो हो जाए फूड की, उसके बाद जाना चाहिए।